वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइल्यूट जो प्रोसेस है उसके बारे में। ठीक है, तो डाइल्यूट प्रोसेस, जब भी हम एसिड या बेस को डाइल्यूट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हम समझाएंगे आपको डाइल्यूट होता क्या है, और जब डाइल्यूट करने जा रहे हैं तो किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले कि डाइल्यूशन क्या है, डाइल्यूट करना, किसी भी चीज़ को डाइल्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें वाटर ऐड करना होता है। ठीक है, डाइल्यूट करने के लिए हमें वाटर ऐड करना होता है। तो डाइल्यूट कैसे करेंगे? ठीक है, तो सपोज़ हमारे जो लैब है, लैब के अंदर कुछ बोटल्स रखी हैं। ठीक है, उन बोटल्स के अंदर क्या है, एसिड्स भी हैं। ठीक है, देखा होगा आपने कि मतलब उसके अंदर जो है एसिड्स भी हैं, और जो है इन्हीं बोटल्स में आपने देखा होगा कि कुछ बेस भी होते हैं। ठीक है, एसिड्स भी हो सकते हैं और उनमें वो बेस भी हो सकते हैं। तो लैब में जो हमारी एसिड्स या फिर बेस की जो बोटल्स रखी हैं, ठीक है, ये ऊपर से कवर होते हैं, बंद होता है, ये ढक्कन इसके ऊपर लगा देते हैं हम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो एसिड बेस की जो बोटल्स रखी हैं हमारी लैब के अंदर, ये जो एसिड्स होते हैं, ये हो सकता है कि एसिड सल्फ्यूरिक एसिड हो जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। समझ में आ रहा है? हो सकता है कि ये HCl हो। ठीक है, बेस में अगर हम बात करें हो सकता है कि NaOH हो या KOH हो, मतलब डाइल्यूट किया ये जो है हो सकते हैं, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एसिड या बेस में से। ठीक है, जब ये बोटल्स के अंदर रखे होते हैं तो इन्हें बोलते हैं कि ये कॉन्सनट्रेटेड हैं। कॉन्सनट्रेटेड का मतलब क्या होता है भाई? कॉन्सनट्रेटेड का मतलब होता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। इनमें जो H+, इसके अंदर जो एसिड्स जो और बेस की अगर हम दोनों की बात करें तो ये बहुत ख़तरनाक हैं। अगर स्किन के ऊपर गिर जाएं तो स्किन को जो है हमारी जला सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक ये होते हैं। ठीक है, तो एसिड्स हो या बेस हो, कोई भी एसिड या बेस हो, उसको हम डायरेक्टली टच नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर कॉन्सनट्रेटेड ज़्यादा खतरनाक हैं तो स्टूडेंट्स इसको हम डायरेक्टली तो यूज़ कर नहीं सकते हैं। इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट्स आप जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए हमें इसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा पानी के अंदर डाल देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे कि सपोज़ हमें एक नींबू का रस पीना है, एक नींबू में जितना रस होता है वो रस आपको पीना है। ठीक है, अब वो रस जो है आप क्या कीजिए, एक किसी भी छोटे से गिलास के अंदर या छोटे से कप के अंदर आप उसके रस को जो है निचोड़ लीजिए। ठीक है, निचोड़ने के बाद क्या करोगे, उसे पी लीजिए। एकदम से पियोगे तो स्टूडेंट्स काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उस लेमन जूस को पीना। ठीक है, उस नींबू के रस को पीना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खट्टा है। ठीक है, तो उसका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। उसको पीने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको साथ में पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पानी के अंदर डाल करके आप इजीली उसे कंज्यूम कर सकते हैं, आसानी से उसे पी सकते हैं। तो आपने वाटर के अंदर लेमन को निचोड़ा, वाटर के अंदर लेमन को निचोड़ा, तो वाटर के अंदर लेमन को आपने निचोड़ा तो आपने क्या कर दिया, उस लेमन का जो उस एसिड था, उसके अंदर जो अवेलेबल एसिड था उसका कंसंट्रेशन कम कर दिया। मतलब आपने क्या कर दिया, उसे डाइल्यूट कर दिया। इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स डाइल्यूट। तो डाइल्यूट करते टाइम हमेशा स्टूडेंट्स आपको याद रखना होता है कि ये है वाटर। अब सपोज़ कि आपको कहे कि भाई एसिड को डाइल्यूट करो, तो एसिड को डाइल्यूट करना है तो आपको क्या करना होगा, एसिड जो है उसके साथ जो है वाटर हमें ऐड करना होगा, एसिड के अंदर हमें वाटर ऐड करना होगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि पानी को उठाओ और इस बोतल के अंदर डाल दो, या मतलब इस पानी को उठाओ और इस बोतल में ऐसे डाल दोगे, तो ऐसा करोगे तो बिल्कुल गलत होगा। मतलब वाटर को अगर आप एसिड में डाल रहे हैं, दैट इज़ द रॉन्ग प्रोसेस, डेंजरस, बहुत ख़तरनाक है। ये प्रोसेस आपको नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो बोतल फट जाएगी, ये नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालते हैं। वाटर नेवर बी एडिड इन द एसिड। एसिड की बोतल में कभी भी पानी मत डालना। जहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड एसिड है तो वहाँ पर आप वाटर डालोगे तो बिल्कुल गलत करोगे। ठीक है, इससे आपको चोट लग जाएगी, इससे आपको एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें वाटर को क्या बेस में डाल सकते हैं, तो ये भी गलत रहेगा। तो मतलब वाटर को ना तो एसिड में डाल सकते हो, ना वाटर को आप बेस में डाल सकते हो। ठीक है, जब भी
डाइल्यूशन होगा तो सही प्रोसेस क्या है? सही प्रोसेस ये है कि भाई एसिड को अगर डाइल्यूट करना है तो एसिड के इसके अंदर ड्रॉपर लीजिए, ड्रॉपर से इसमें भर लीजिए एसिड, ठीक है। तो हाथ के अंदर आपके ग्लव्स भी होना ज़रूरी होता है। तो ड्रॉपर से आप इसे इसमें से ड्रॉपर ले लीजिए, इसमें से कुछ ड्रॉप्स जो है उस ड्रॉपर से लेकर के आप इसके अंदर एसिड को डाल सकते हैं। ये नहीं कि भाई बोतल को लिया और फटाफट पानी यूँ का यूँ उसके अंदर डाल दिया, तो ये भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, एक्सीडेंटली आपको चोट लग सकता है, ठीक है। तो ये आपको वार्निंग दे रहा हूँ मैं। तो एसिड को भी जब वाटर के अंदर डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करके डाला जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए एसिड और वाटर का जो रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, ठीक है। अगर आप ऐसी लापरवाही करोगे, मतलब एसिड को एकदम से पानी में डालोगे या पानी को एकदम से एसिड में डालोगे तो वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालते हैं, एसिड को वाटर में डाला जाता है या फिर बेस को हम वाटर में डाल सकते हैं, ये सही प्रोसेस है, वो भी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है भाई डाइल्यूट करना, ठीक है। अब मान लो कि हमने 1 लीटर वाटर ले लिया, उसके अंदर आपने अगर मान लो कि 5 ml जो है सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो आपने जो सॉल्यूशन बनाया दैट इज़ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्वस लिख देते हैं। तो ये बोलते हैं कि भाई ये जो एसिड है ये डाइल्यूट एसिड है, ठीक है, इसका हमने डाइल्यूशन कर दिया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है। तो देखिए एक चीज़ और आपको मैं समझा दूँ, जब डाइल्यूशन होता है तो कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो एसिड्स का कंसंट्रेशन क्या होता है, मतलब इसके अंदर मान लो कि आपने 5 ml जो है इसके अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया 1 लीटर वाटर में, ठीक है। 1 लीटर वाटर में 5 ml आपने सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऐड कर दिया। तो 5 ml जो सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसने ढेर सारे H+ यहाँ पर दे दिए, ठीक है, क्योंकि एसिड्स क्या देते हैं? H+ देते हैं, जिसे हाइड्रोनियम आयन भी हम कहते हैं, H3O+ भी हम बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 5 ml एसिड में जितने H+ देने थे वो इसके अंदर हमने डाल दिए। अब स्टूडेंट्स इसको अगर आप और भी डाइल्यूट करोगे, मतलब 1 लीटर पानी को आप 1.5 लीटर करोगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंसंट्रेशन और भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल के साथ हम समझ सकते हैं कि भाई डाइल्यूशन करने पर हाइड्रोनियम आयंस जो है पर लीटर जो है वो कम होते जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि ये दूर दूर तक फैल जाएंगे, ठीक है। एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ और मैं आपको समझा दूँ, जैसे कि मान लो कि आपको नींबू पानी बनाना है, तो नींबू पानी बनाने के लिए क्या करना होगा? पानी लिया, उसके अंदर जो है नींबू निचोड़ना है, ठीक है। अब 1 गिलास पानी के अंदर आपने 1 नींबू निचोड़ रखा है, अब उसको आप टेस्ट करके देखिए कैसा लगेगा। थोड़ा सा खट्टा होगा ना, खटास उसमें ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि लेमन क्या होते हैं? सोर होते हैं ना, तो वो सोर टेस्ट आएगा आपको। अगर वही लेमन जो है उसके अंदर 1 गिलास पानी और ऐड कर दीजिए, लेमन एक ही रखना है लेकिन 2 गिलास अब उसके अंदर हो गया, तो उसके अंदर अब जो है कंसंट्रेशन कम हो गया है, क्योंकि H+ आयंस जो हैं वो दूर दूर तक चले गए हैं। समझ में आ रहा है? तो एसिड्स हमेशा H+ देते हैं, ठीक है। तो H+ का कंसंट्रेशन कम हो जाता है जब उसे हम डाइल्यूट करते हैं। सो दिस इज़ द डाइल्यूशन प्रोसेस। आई होप आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एसिड्स बेस को इस तरह से हम डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, और डाइल्यूट करके ही हम लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। समझ में आ गया? कंसंट्रेशन के साथ हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है 10th क्लास में। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में से आप नोट कर लीजिए।